वेलकम फ्रेंड्स। सो भाई मार्केट और कमज़ोर होती नज़र आ रही है। आज भी इसने बहुत बड़ा मूव तो नहीं दिया है जैसा एक्सपेक्टेड था, उससे कम ही दिया है। हालांकि ठीक ठाक था, 100 पॉइंट के करीब का गेम निफ्टी में हो ही गया है। लेकिन अभी भी जो असली पेंडिंग गेम है, जो मैं बता रहा हूँ कई दिन से, वो अभी पेंडिंग है। और अब NR5 से ये बन गया है NR6। कल के वीडियो में बताया था, उसे पूरा समझ लीजिएगा। रेंज बताइए ऊपर और नीचे की, जिस तरफ ब्लास्ट करेगा उस तरफ बड़ा गेम होता हुआ नजर आएगा। बाकी आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। साथ ही आज इन्फ्लेशन का डेटा आया। इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा हेल्दी कह सकते हैं या अनहेल्दी कह सकते हैं, मीडियोकर है। ठीक है ना, जैसा समझा गया था वैसा ही है। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन की दर जो है वो 5% से ऊपर नज़र आ रही है। इंडिया की रिटेल दर जो है वो 5.48 पे है। कल पहले के मुकाबले पहले 6.2 थी, कम हो गई है 5.48। हाउएवर एक्सपेक्टेशन जो थी वो, या डिज़ायर जो थी वो 5 से नीचे की थी, तो वो नहीं हो पाई है अभी भी। तो मिक्स डेटा कह सकते हैं। मार्केट पे बहुत गहरा असर इसका नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आज का सबसे क्रिटिकल इवेंट था। मार्केट बंद होने के बाद डेटा आ चुका है, तो ये कल मार्केट को बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करेगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो मार्केट को ड्राइव करती हुई नज़र आएगी। सो उसके हिसाब से चलेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है। चार्ट्स पे समझेंगे, उससे पहले डेटा बता दें क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो है सबसे पहली बात, निफ्टी ठीक ठाक सा बंद हुआ है। 93 पॉइंट्स का डिप है, लेकिन फिर भी 24,500 के ऊपर बना हुआ है। 24,500 क्रिटिकल लेवल है। बताया था पहला 600 था, 600 को तोड़ दिया इसने, और 50 पॉइंट नीचे लगभग 24,548 पे क्लोज हुआ है। अब अगर 24,500 को तोड़कर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है तो भाई और कम से कम 500-600 पॉइंट का फॉल आता हुआ नजर आएगा, तेजी से आएगा। उसके लिए पोजीशंस कल कैरी की जा सकती हैं अगर ये 500 के लेवल को तोड़कर नीचे क्लोजिंग देता है तो मंडे को भी एक्सपेक्टेड होगा कि ये गैप डाउन करता हुआ नजर आएगा। खैर एनी विच वेज, इसके अलावा अगर देखें बाकी जगह, तो बैंक निफ्टी जो है वो आज बहुत संभालता हुआ नजर आया। पर इसकी गेम वैसी ही चल रही है, वही 100-150 पॉइंट। ये इसकी असली गेम है नहीं। बैंक निफ्टी नाना करते हुए मिनिमम 400-500 पॉइंट घूमता था रोज, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आज 174.9 पॉइंट्स टूट कर बंद हुआ है 53,216 पे। और इसका पहला लेवल 53,200 से शुरू होता है और 53,000 तक जो है वो क्रिटिकल रेंज है। कल भी बताया था आपको। सो इसने अभी भी इसको डिफेंड कर लिया है। सो नेगेटिव हो गया है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कमजोरी के साइन है, हाँ बिल्कुल है। और अगर बात करें बाइंग सेलिंग क्या हो रही है, एफ और डी क्या कर रहे हैं, तो जो एफ हैं उन्होंने अपनी सेलिंग को बढ़ा दिया है। आज 3,560 करोड़ का माल बेचते हुए नजर आए, और इस तरह से आज मार्केट में गिरावट के संकेत बनते हुए नजर आए। लेकिन इन्होंने जैसे 12,000 करोड़ का माल खरीद रखा और पिछले थर्सडे को जिस तरह से बेचा था 11,500 करोड़ का, उस तरह से अभी ऐसा काम नहीं करा है। क्या ये कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में करते नजर आएंगे? हाँ, हो सकता है। मैंने ये प्रोबेबिलिटी आपको कल की वीडियो में बताई थी। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ समझाया और बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई हैं। सो दैट कैन हेल्प यू मेक मोर सेंस आउट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। और आने वाले हफ्ते के लिए और अगले 2 दिन का तो मैंने बताया था कल के वीडियो में, थर्सडे और फ्राइडे दोनों के बारे में कहा था। सो वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एफ ने खरीदा हुआ माल है वो बेच रहे हैं। 3,560 करोड़ का माल बेच दिया आज। और इस तरह से अब ये इस हफ्ते के अंदर नेगेटिव हो गए हैं। अभी तक ये पॉजिटिव थे, बाइंग कर रहे थे जो उस तरह से, लेकिन आज की 3560 करोड़ की सेलिंग के साथ इनकी नेट सेलिंग फॉर द वीक अब हो गई है 2,562 करोड़। हाउएवर डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदते हुए नजर आए इनकी सेल के बाद भी, और इनका 3,560 करोड़ के सेल के अगेंस्ट 2,646 करोड़ का बाय करते हुए नजर आए। और उस तरह से देखा जाए तो ये अब पूरे हफ्ते के लिए, इस हफ्ते में मंडे से लेकर अभी तक 3,612 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। और नेट में देखा जाए इस हफ्ते तो अभी तक पब्लिक से 1,050 करोड़ का माल खींचा ही गया है। अभी तक माल चिपकाना पब्लिक को शुरू नहीं हुआ है ओवरऑल में स्मार्ट मनी के द्वारा। हालांकि एफआईएस सेलिंग में आ चुके हैं। अब कल देखते हैं क्या होता है। कल का दिन एक बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट डे होगा, और मंडे भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इन दोनों दिन पे नज़र रखिएगा। अगर कल मार्केट 500 के नीचे बंद हो जाता है निफ्टी, तो बहुत चांसेस हैं कि मंडे को गैप डाउन होता हुआ नजर आए। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं।
तो भाई चार्ट पे जो आज कैंडल बनी है, सेंसेक्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो भाई सारे डोजी दिखा दिए उन्होंने ना, फोर फोर लेग डोजी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। बट भाई अभी भी मार्केट ने कुछ करा नहीं है और मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव है, ये बता रहे हैं ये सब टोटल। ये वाली कैंडल बताई थी, इसका हाई जो है अभी तक नहीं टूटा है, इसका जो लो है वो अभी तक नहीं टूटा है। ये 5 दिसंबर की कैंडल और इसकी वजह से 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं, इसमें भी NR5 बन चुका है या NR6 कह सकते हैं इसको। अब ये 5 दिन के बाद ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है, या ब्रेकडाउन होता है तो भी बड़ा होता है। गेम बड़ी होगी ये बात तय है, और ये कब होगी बस इतना देखना है। ये फ्राइडे को हो सकती है यानी कि कल, या मंडे को हो सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कल फ्राइडे को होती हुई नज़र आएगी गेम शुरू, और मंडे तक चलती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ये जो वीकेंड का बीच का सीन है ना, बहुत सारे लोगों ने जो प्लान बना रखे होते हैं कि भाई कोई भी ऑप्शन बेच के चले जाओ थोड़ी 200-400 पॉइंट की दूर की, और आराम से उसके अंदर प्रीमियम गल जाएगा वीकेंड के अंदर। डेल्टा उड़ने की वजह से, थीटा उड़ने की वजह से फ़ायदा होगा, वो भाई उस गेम को ये ट्रैप करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। खैर बाकी जो होगा वो मंडे को पता चलेगा, या अभी जो करना है कल उस पे ध्यान देते हैं। तो उसको अगर ध्यान दें तो भाई देखिए सेंसेक्स के अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी ये कहाँ पे है और अभी हमें कैसे ट्रेड करना है इसको, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो अभी कहाँ पे है भाई, 81,290 पे बंद हुआ है, और अगर इसको अब ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 81,400 से 430 का लेवल है, इसको पार कर ले तो स्टिफ रेजिस्टेंस 81,000 अब 640 की है। 81,640 को पार करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पैसा लगना पड़ेगा, अच्छे से लगेगा तभी होगा। अगर अब FIR सेलिंग भी करते रहे, 3-4 हज़ार करोड़ की भी सेलिंग करी और DIS ने बाय भी करा, तब भी ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। सो या तो FIR सेलिंग पूरी बंद कर दे और DIS बाय करें तब होगा, या फिर FIIs मोटी बाइंग करते हुए नजर आए तब होगा। अदरवाइज यहाँ तक की गेम खत्म है ऊपर के लिए, लेकिन लेवल्स इससे ऊपर के भी हैं, उनको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली रेजिस्टेंस 787, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 82,000, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 82,330, और उसके बाद 82,830। ये है क्रिटिकल लेवल्स, और 830 अभी फ़िलहाल 82,830 अभी फ़िलहाल इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि इस तक भी पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी, इसको पार करना तो बहुत मुश्किल है। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की अगर बात करें तो नीचे आने के लिए इसको जैसे ही ये 81,160 को तोड़ दे तो समझ लीजिएगा बियर्स हावी हो रहे हैं। यहाँ से आप चाहें तो छोटा स्टॉप लॉस रख के सेल का ट्रेड ले सकते हैं मेरी समझ से, और अगर आप लेते हैं सेल का ट्रेड तो भाई अगली सपोर्ट मजबूत बहुत है, 80,940 से 900 का लेवल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर तोड़ा तो फिर ये खतरनाक हो जाएगी। इसको तोड़ना नहीं चाहिए आइडली, यहीं तक का गेम होना चाहिए अगर गिरना है तो, और यहाँ से वापस ऊपर उठ जाना चाहिए मार्केट को। तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से बाउंस भी आ जाए, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट रुक जाती है, साइडवेज चली जाती है, तो भाई वो डिस्ट्रीब्यूशन के साइन ज़्यादा होंगे, और उसके बाद फिर ये और नीचे चलती हुई नज़र आएगी। और अगर और नीचे चलती है तो 80,570 से 480 ये है अगला लेवल जहाँ पे सपोर्ट पाएगा, और उसके बाद फिर 80,239, और फिर मजबूत सपोर्ट जो है वो 80,100 से 80,000 के बीच में आती है। यहाँ पर अगर सपोर्ट ले जाए तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि बच जाए फिर भी, लेकिन इसके नीचे अगर गए तो फिर और भी कमजोरी होगी। हालांकि इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसके नीचे गए तो सीधा फिर 79,200 से 79,000 का लेवल है, जिसे टेस्ट करता हुआ या ओपन हो जाएगा, चैलेंज करता हुआ नजर आएगा। सो कीप एन आई। अब बात कर लेते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी कैसे चलता नजर आएगा, तो निफ्टी के अंदर ट्रेड करने वाले लोगों के लिए भाई अब क्रिटिकल लेवल जो है, मैंने जो कल बताया था, कल के वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा, फिर भी लेवल सभी फिर से बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल नीचे में 24,490 नीचे हो गया है अब, और ऊपर का लेवल 24,740-50। ये दो लेवल हैं ऊपर और नीचे के, इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक ट्रैपिंग कर रहे हैं, गेम हुआ नहीं है, एनआर पैटर्न और फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर आगे एक और दिन निकल जाता है साइडवेज तो ये भाई और NR7 की तरफ बढ़ जाएंगे हम, NR6 की तरफ, जो कि और बड़े मूव का इंडिकेशन देगा। एनआर पैटर्न नैरो रेंज नैरो होती जाती है, और जितने दिन तक पहली कैंडल का हाई और लो ना ब्रीच हो तब तक उसको एनआर पैटर्न की फॉर्मेशन मानते हैं। और उसके बाद जब वो ब्रेक होता है, जितने लंबे वेट के बाद ये ब्रेक होता है उतना
बड़ा मूव ये देता है, आमतौर पे माना ऐसा जाता है कि 2 से 5% तक का मूव तो आ ही जाता है एक डायरेक्शन में। अब वो किस तरफ का होगा वो देखने की बात है। सो ये है वो लेवल्स। बाकी कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी चलते हैं कल के ट्रेड के लिए कैसे काम करना है। तो कल के ट्रेड के लिए भाई सेल करना बहुत समझदारी हो सकती है शायद अभी के डेटा को देखते हुए, लेकिन खैर पहले ऊपर का लेवल देख लेते हैं बढ़ते हुए। अगर बाय करते हैं तो अभी जहाँ पर है 548 पे पहला लेवल, तो 610 से 630 का लेवल है, रेजिस्टेंस है। इसको पार करा तो 680 फिर से रेजिस्टेंस है, 680 के बाद फिर दोबारा से 24,740 से 760 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस है। ये 3 रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, लेकिन ये तीनों टूट सकती हैं। तीसरी वाली जो है 24,760 ये टफेस्ट वन है टू ब्रेक, लेकिन अगर इसको ब्रेक करा तो असली में असल मूव बड़ा वाला शुरू होगा और दमदार हो जाएगी मार्केट। अगर ऐसा हो जाता और मार्केट क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा फार एक्सपायरी की ऑप्शन कोई सी अगर लेके कैरी भी कर ले तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फार होनी चाहिए। ठीक है, रीसेंट करंट वाली एक्सपायरी मत बाय कीजिएगा। और अगर इसको पार कर जाती है मार्केट तो फिर गैप अप भी हो सकता है मंडे को, अगर होता है तो, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। अभी मार्केट में डेटा नेगेटिव बना हुआ है, तो अगर होता है तो फिर अगला लेवल जो है रेजिस्टेंस का वो 24,860 और फिर उसके बाद 24,950 और 950 850 ये दो लेवल ऐसे हैं जिनको कि टसल माना जा रहा है निफ्टी के लिए पार करने के लिए, मुश्किल होंगे, आसान नहीं होंगे। लेकिन अगर इन्होंने 950 के ऊपर का गेम शुरू करा तो फिर ये गेम बड़ी हो जाएगी और ये 25,300 तक के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि बीच में रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग वाली 25,090 से 100 के पास, और फिर 25,250 और फिर 25,320 ये होंगे लेवल्स ऊपर जो टक्कर मारेंगे रोकने के लिए। अब बात करते हैं भाई नीचे के लिए जिसके की चांसेस देख रहे हैं। तो देखिए पहले तो जब तक 24,620-30 को पार ना कर ले तो बाय करना समझदारी नहीं होगा डेटा के हिसाब से। और अगर आप सेल में बैठते हैं तो पहला लेवल 24,520, फिर 24,490, 490 से 460 का लेवल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है तो भाई इंतज़ार कीजिएगा, जल्दबाजी में ट्रेड मत लीजिएगा। गैप डाउन अगर यहाँ होता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है सीधा, लेकिन अगर इसके नीचे चली तो फिर ये कमज़ोर है। फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो आएगी 24,285 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 24,115 से 24,090 ये है लेवल जहाँ पे बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं। लेकिन ये सपोर्ट कमज़ोर सपोर्ट है, अभी तक इसने अपना दम बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं है। अगर ये टूटी तो फिर भाई तेज तेज से नीचे जाती नज़र आएगी। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। जो लेवल बता रहा हूँ इस हर लेवल को पार करने के बाद अपना स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट बढ़ाते जाइएगा। 23,970, 23,930, 23,820 और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आएगी वो होगी 23,700 पे। 23,700 से 730 का लेवल होगा, जहां पर जाकर अगर मार्केट रुकती है तो फिर बड़ी बात होगी। इतने बड़े गेम को अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 2 दिन का गेम है। मैं फिर बता रहा हूं अगर रेंज ब्रेकआउट हुई तो ये चलता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि कल के लिए जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे उम्मीद ये है कि अगर फॉल भी आता है तो वो 24,460-70 से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाउंस आ जाना चाहिए। बाकी कल पता चलेगा कैसे चलता है। डोंट मिस आउट द लेवल्स, याद रखिएगा मैं लेवल्स पे जो कहानी बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। बाकी क्विकली भाई बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज बहुत नेगेटिव कैंडल बनी है, सबसे बड़ा प्रेशर इसी की तरफ से आ रहा था। सबसे खतरनाक वाला मतलब ग्रेवयार्ड डोजी वोजी सब सारे डोजी ने दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है ना, हैमर, ग्रेवयार्ड डोजी, 4 लेग डोजी। आज जो बना है वो बहुत ही इन्वर्टेड वाला डोजी बना है, जो ऊपर से इतनी बड़ी शेडो है जो साफ बता रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग था। बस किसी तरह से बचा दिया गया, वरना इसका लो भी टूट जाता अगर टाइम होता मार्केट में और थोड़ी देर खुली रहती। ये डोजी ये कह रहा है कि अगर खुली रहती मार्केट तो ये 53,000 को टच कर जाता, यानी कि 200 पॉइंट और आराम से छोड़ देता। ये कहानी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही थी। अब कल कैसे ट्रेड करना है उसको समझ लेते हैं, दैट बी मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो भाई देखिए सबसे पहले तो बाय के ट्रेड से चलते हैं। तो अभी ये कहाँ पे है,
53,216। अगर इसने ऊपर की तरफ चलना शुरू करा तो पहली रेजिस्टेंस 53,380 पे आती है, इसको पार कर गए तो 650, फिर अगली रेजिस्टेंस है, इसको पार कर गए तो फिर 53,780 और इसको पार करा तो फिर 53,870। यहाँ तक भाई प्रॉब्लम में है बैंक निफ्टी। 870 को अगर पार करा तो फिर भाई ये ब्लास्ट करेगा, दमदार हो जाएगा। और खास तौर पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग मैनेज कर गया तो ये बहुत दमदार हो जाएगा आइडली। फिर अगर ऊपर जाके थोड़ा सा एक बार लेवल को रीटेस्ट करेगा ये 53,880 या 850 के लेवल को, और फिर ये सटाक से ऊपर जाएगा। ये गेम बनता है इसका, अगर हम इसको उस ढंग से समझे तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्या होगी, वो रेजिस्टेंस होगी भाई 54,500 का लेवल है, जिसको ये छूने की कोशिश करेगा 500 से 550, और इसके भी पार चला जाए तो फिर 54,938 और उसके बाद फिर 56,400 के लिए ओपन हो जाएगा। ये दोनों गेम, और फिर 56,000 के ऊपर भी जा सकते हैं, वो तो खैर बाद की बात होगी, बट गेम इस तरह से चलने का प्रोग्राम बनेगा अगर ऊपर जाते हैं तो। हाँ, और अगर नीचे आते हैं तो भाई देखिए बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो कहानी गड़बड़। दैट इज पहली सपोर्ट 53,100। 100 भी टेस्ट हो जाए चलो कोई बात नहीं, और 100 पॉइंट नीचे मान लीजिए 53,000 साइकोलॉजिकल लेवल, इसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर भाई बैंक निफ्टी कमजोर और नीचे जाने के लिए तैयार और तेज चलता नजर आएगा। हालांकि छोटी छोटी सपोर्ट है, बता दूं, पहली सपोर्ट छोटी वाली 53,000 को तोड़ने के बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करता नजर आएगा, वो होगा 52,850। ये अगर नहीं बची यहाँ तक, मतलब विक बन जाए, झटका मारे, शेडो आए और वापस ऊपर भाग जाए, वेरी गुड। लेकिन अगर ये भी नहीं बची ना तो फिर भाई छोटी छोटी सपोर्ट धीरे धीरे टूटती जाएंगी। पहली सपोर्ट 52,672, फिर उसके बाद 52,580, इसके बाद फिर 52,340, उसके बाद फिर 52,200 और उसके बाद फिर 52,000। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं करिएगा। लेकिन ये टूटने के बाद फिर एक तेज मूव 51,560 का आता नज़र आएगा, और इसको तोड़ने के बाद फिर सपोर्ट जो आएगी वो 51,000 के पास आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी 1,000-2,000 पॉइंट खेलने में घबराता और शर्माता नहीं है, सो be prepared for that. So that's what will be the game for tomorrow. Try and play with that. मिड कैप थोड़ा ठीक ठाक सा दिख रहा है भाई, अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन आज इसमें भी जो सेल ऑफ आया है इसमें इसने कल का लो तोड़ दिया है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अच्छा नहीं है, ये बियरिश पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। पिछली कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया है, हाई भी खा गया, लो भी खा गया। अब अगर ये इसके नीचे चलता है तो ये वीक है और इसके अंदर भी करेक्शन आती हुई नज़र आ जाएगी। 13,050 का लेवल है, इसके नीचे अगर ये आ जाए तो भाई इसके अंदर सेल करके स्टॉप लॉस फिल करने की कोशिश कीजिएगा, ये एक अच्छी गिरावट दे सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 12,970 तक तो ये आ ही जाएगा। और अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर जाने में इसको रेजिस्टेंस 13,150-60 से है, और ऊपर में 13,190 अगली रेजिस्टेंस है। और इसका खासा कनेक्शन सेंसेक्स पे, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे रहता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले मंडे को एक्सपायरी इसकी होती थी, तब इसमें खेल इस तरह से बनाया जाता था कि सेंसेक्स को बचाने के लिए इसको भी बचाना पड़ता था, या इसको उड़ाने के लिए सेंसेक्स के अंदर भी वही गेम खेला जाता था। लेकिन अब मिड कैप की एक्सपायरी नहीं है, सो दोनों गेम एक साथ फ्राइडे को ही अपने आप में होते हुए नज़र आ सकते हैं। गेम एक्सपेक्टेड टू बी बिगर वन ऑन फ्राइडे एंड maybe probably most probably will continue on Monday as well. चलिए, with this I conclude this video. Hope you're enjoying it. लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी फायदा होता है, तो क्या बुराई है, do that. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.